अच्छा वही 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है हम लोगों से, एन एंटी एयरक्राफ्ट गन कैन टेक अ मैक्सिमम ऑफ 4 शॉट एट एन एनिमी प्लेन। एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है जो कि मैक्सिमम एक एनिमी प्लेन को 4 बार मार सकता है, मतलब 4 बार गोली मार सकता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द प्लेन एट द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ शॉट्स आर 0.4, 0.3, 0.2 एंड 0.1। मतलब पहली बार मारने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, दूसरी बार मारने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, तीसरी बार मारने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है और चौथी बार मारने की प्रोबेबिलिटी 0.1 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन शॉट हिट्स द प्लेन। मतलब चारों में से कम एक शॉट तो भाई प्लेन को मार गिरा है। तो मान लेते हैं ए क्या है, ए है इवेंट ऑफ हिटिंग द प्लेन एट फर्स्ट शॉट, ठीक है। बी क्या है भाई, इवेंट ऑफ हिटिंग द प्लेन एट सेकेंड शॉट। सी क्या हो जाएगा अपन के पास सी जो हो जाएगा इवेंट ऑफ हिटिंग द प्लेन एट थर्ड शॉट, ठीक है भाई। और डी क्या हो जाएगा, इवेंट ऑफ हिटिंग द प्लेन एट फोर्थ शॉट। अच्छा, तो मेरे पास पी ए क्या दिया हुआ है 0.4, पी बी क्या दिया हुआ है भाई 0.3, पी सी क्या दिया हुआ है 0.2 और पी डी क्या दिया हुआ है 0.1। अच्छा, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है एटलीस्ट वन शॉट हिट्स द प्लेन का, कम से कम एक मारे, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कोई भी ना मारे, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नो वन शॉट्स द प्लेन। इतना तो पता है तुम लोगों को, शॉट्स द प्लेन। अच्छा भाई, तो 1 माइनस पी नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी इंटरसेक्शन नॉट सी इंटरसेक्शन नॉट डी। अब तो नॉट ए भी निकालना होगा, नॉट बी भी निकालना होगा, नॉट सी भी निकालना होगा और नॉट डी का प्रोबेबिलिटी भी निकालना होगा। तो 1 माइनस 0.4 0.6, 1 माइनस 0.3 0.7, 1 माइनस 0.2 0.8 और 1 माइनस 0.1 यानी 0.9। समझ गए ना कैसे। अच्छा भाई, अच्छा ये ए बी सी डी जो है ये आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट है, मतलब पहली बार जो हम लोग गोली मारे वो दूसरी पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 माइनस पी नॉट ए इंटू पी नॉट बी इंटू पी नॉट सी इंटू पी नॉट डी। पता नहीं यार, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, यहां मैं लिख देता हूं, अगर अपने पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसे लिख सकते हैं। तो इस केस में भी हम लोग सिंपली जनरलाइज कर दिए। अब देखो 1 माइनस 0.6 इंटू 0.7 इंटू 0.8 इंटू 0.9। अच्छा, अब इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो 7 5 35, 7 6 42, तो ये तो हो गया 0.42 और 9 8 72, ये हो गया 0.72। अब अगर मैं सॉल्व करूं तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। हाँ, तो ये कैलकुलेट करने के बाद अपन के पास आता है 0.3024 और अगर इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो ये हो जाएगा 0.6976। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है अपन के पास, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में हमको एक फिगर दिया हुआ है साहब, ये टर्मिनल ए है, ये स्विच S1 है, ठीक है, ये स्विच S2 है, ये टर्मिनल बी है। अच्छा, अगर ए टर्मिनल से बी टर्मिनल तक अपन को अगर करंट भेजना हो तो क्या जरूरी है दोनों स्विच क्लोज होना चाहिए? हाँ बिल्कुल भाई, सीरीज में है, पढ़े होगा ना, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगला क्वेश्चन पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, अगर ये दोनों में से एक भी स्विच ओपन हो गया और फिर मतलब ये हटा हुआ है, अगर ये हटा हुआ होगा तो भाई करंट पास नहीं करेगा। इसका मतलब ये जरूरी है कि करंट पास करने के लिए बोथ स्विच S1 एंड S2 आर क्लोज्ड, मतलब ये बंद हो। अच्छा, अब क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। लेट S1 एंड S2 बी टू स्विचेस एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्किंग बी PS1 equal to 4/5 and PS2 is equal to 9/10. Find the probability that current flows from terminal A to terminal B. वही बात है, मतलब टर्मिनल A से टर्मिनल B तक करंट को फ्लो करना ही है। तो इसके लिए हम लोगों को स्विच S1 भी क्लोज होना चाहिए और हमारे पास स्विच S2 भी क्लोज होना चाहिए। अच्छा, PS1 क्या है? सबसे पहले S1 देख लेते हैं। S1 क्या है? S1 है हमारे पास इवेंट ऑफ वर्किंग ऑफ स्विच S1 और S2 क्या है साहब? यह है इवेंट ऑफ, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना यार? हाँ दिखाई दे रहा है, इवेंट ऑफ वर्किंग ऑफ स्विच S2। अच्छा, मेरे पास PS1 कितना दिया हुआ है 4/5 और PS2 कितना दिया हुआ है 9/10। अच्छा भाई, गाड़ियों की आवाज आ रही होगी, माफ करना मुझे इसके लिए। अच्छा भाई, अब हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी भाई? द करंट फ्लोज फ्रॉम A to B, मतलब करंट टर्मिनल A से टर्मिनल B तक फ्लो कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है।
अगर करंट ए से बी तक फ्लो करके पहुंचेगा, इसका मतलब स्विच S1 और स्विच S2 दोनों का दोनों क्लोज होना चाहिए। मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी है ये बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्किंग ऑफ स्विच S1 एंड S2। देखो मैंने यहाँ पे और नहीं लगाया, मतलब दोनों का दोनों काम करना चाहिए। और जब भी एंड आता है हम लोग किसका यूज करते हैं, इंटरसेक्शन का। हाँ सही बोले तो P S1 इंटरसेक्शन S2। अच्छा ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है S1 S2, मतलब इसकी होने की प्रोबेबिलिटी या नहीं होने की प्रोबेबिलिटी इस पे डिपेंड नहीं करती, और इसकी होने की प्रोबेबिलिटी नहीं होने की प्रोबेबिलिटी इस पे डिपेंड नहीं करती। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं PS1 इंटू PS2। अच्छा ये पता है ना यार, मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये पता होगा, नहीं तो मैंने 22 नंबर क्वेश्चन में बताया है ये बात। ठीक है, अगर आपने वो क्वेश्चन कर लिया तो इसमें आप नहीं अटकोगे। तो ये हो गया PS1 इंटू PS2। अब PS1 कितना दिया हुआ है भाई 4/5, PS2 कितना दिया है भाई 9/10। अब जरा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास ये 5, ठीक है, 9 2 18 और 5 25। तो ये हो गया मेरे पास इसका आंसर। चलो देख लेते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन। देखो 24 नंबर क्वेश्चन भी इसी की तरह, लेकिन इसमें क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। अच्छा पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है भाई, देखो जैसे ये है टर्मिनल ए, ये है S1, ठीक है, ये है S2 और ये है टर्मिनल बी। ठीक है भाई। अच्छा पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अगर एक भी स्विच क्लोज हो तो करंट पास कर जाएगा। मतलब या तो S1 क्लोज हो तो करंट यहां से पास कर जाएगा, या तो S2 क्लोज हो तो करंट यहां से पास कर जाएगा। दोनों क्लोज तब भी करंट पास करेगा, थोड़ा इधर से थोड़ा इधर से। वो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस ऑफ वायर, उस पर हमको नहीं जाना है। हम लोग आते हैं अपने मुद्दे पे। तो यहां भी S1 क्या है, यहां भी S1 है मेरे पास इवेंट ऑफ वर्किंग ऑफ स्विच S1, ठीक है, और S2 क्या है भाई, इवेंट ऑफ वर्किंग ऑफ स्विच S2। ठीक है, PS1 कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मेरे पास 2/3 और PS2 कितना दिया हुआ है भाई 3/4। अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा अब प्रोबेबिलिटी ऑफ द करंट फ्लोज फ्रॉम A to B, प्रोबेबिलिटी ऑफ द करंट फ्लोज फ्रॉम A to B, ये किसके बराबर होगा, ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ करंट फ्लोज थ्रू आइदर ऑफ A और B, A और B, मतलब या तो A से करे या तो B से करे या फिर दोनों से करे। ठीक है, जब भी और आता है तो हम लोग किसका यूज करते हैं भैया, यूनियन का, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। सर ये तो मुझे दे ही नहीं रखा है, अरे नहीं दे रखा है तो निकालोगे ना भाई, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PA इंटू PB। इंडिपेंडेंट इवेंट यहाँ बताया तो था तुमको इस वाले क्वेश्चन में 23rd में, और ये PA प्लस PB एज इट इज चिपका दो। ठीक है, अब बस वैल्यू पुट करो और आंसर पाओ। 2/3 यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया सर, यहाँ पे हो गया 3/4, और ये हो गया 2/3 इंटू 3/4। ये 3 से 3 मारा गया, और ये तो हो गया मेरे पास LCM मैं ले लेता हूँ 12, और भाई यहाँ पे हो जाएगा 8 + 9, और यहाँ हो जाएगा -1/2। और सॉल्व कर लेना तुम, या मैं सॉल्व कर लेता हूँ यार, हटाओ। तो 8 + 9 हो गया 17/12 और -½ तो ये हो गया 17 - 6/12 यानी कि 11/12 इसका आंसर होगा। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।